आज हम वो करेंगे जो तुम चाहोगी। मैं तो खुश हो गई ये बात सुन के। क्यों ना समंदर के किनारे चलते हैं हम दोनों। काफी दिन से बहुत मिस कर रही हूँ मैं समंदर को। तुम मुझे लेकर जाओगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, चलते हैं। बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम मिल गया आमिर। तुम्हारे बिना मैं क्या करती मुझे नहीं मालूम। आयशा, मैं तुम्हारे करीब करीब ही रहूंगी, ठीक है? अगर तुम्हें कोई भी मसला हो तो मुझे बुला लेना। ठीक है। बहुत मजा आता है मुझे सर्फिंग में। वो मेरी भी फेवरेट है। मैं भी सर्फिंग सीखने के लिए स्कूल जाती हूँ क्योंकि समंदर मुझे बहुत पसंद है। ये तो अच्छी बात है। मजा आता होगा ना मेरी जान? मैं तुम्हारी जान कैसे हो सकती हूँ? सेलिंग की सबसे आसान किस्म ऑप्टिमिस्ट होती है। 8 से 16 साल की उम्र के लोग भी इसे सीख सकते हैं। क्या मैं इसे देख सकती हूँ? जी जी जरूर। ये तस्वीर हमने पिछली गर्मियों की छुट्टियों में खिंचवाई थी। आपकी चाय। शुगर कितनी? विदाउट शुगर। वैसे बगैर चीनी की चाय सेहत के लिए अच्छी होती है। मेरे ख्याल से ये आपकी बड़ी बेटी है। जी। जी हाँ। तो उसकी उम्र क्या है? 19 साल। यानी अभी कुछ ही दिन पहले 19 साल की हुई है वो। आयशा की तबीयत को लेकर उसके क्या ख्यालात हैं? क्या मतलब? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने आयशा को अपने से अलग रखा हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ऐसा क्यों करेगी भला? मतलब कभी उसे ऐसा लगा हो कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है या एहसास कमतरी? नहीं मोहतरमा, हमारी दोनों बेटियों के दरमियान तो बहुत मजबूत रिश्ता है। हसद या किसी और वजह से अलग थलग करना ऐसी हमारी तरबियत नहीं है। तो ऐसा है? जी ऐसा ही है। जब आपको पता चला कि आयशा को ऑटिज्म है तो आपको कैसा लगा था? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही। आप आयशा की बात शुरू से इस अंदाज में कर रही हैं जैसे मेरी बेटी बीमार हो। वो स्पेशल चाइल्ड है, हमें पता है कि उसे ऑटिज्म है, बस। वैसे मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन हमसे ये सवाल जवाब क्यों किए जा रहे हैं? आपको ऐसा महसूस हो रहा है? तो आप मुझे बताइए कि मुझे कैसा महसूस होना चाहिए। मैं तो नहीं जानता कि आप यहाँ क्यों आई हैं। आपके खिलाफ कंप्लेन थी, मैं तफ्तीश करने के लिए आई हूँ। कौन सी इन्वेस्टिगेशन? कैसी तफ्तीश? ये तफ्तीश उस बारे में है जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई है। हमारे इदारे को इन्फॉर्म किया गया था कि एक छोटी बच्ची है जिसे ऑटिज्म है और उसका खानदान उसके साथ बदसलूकी कर रहा है, तो इसीलिए आई हूँ मैं। अगर वो सारी बातें और इल्जाम सच साबित हुए, और मैं आपको बता दूं हमारे इदारे को पूरा इख्तियार है कि उस बच्ची को अपने खानदान से अलग कर दिया जाए। क्या क्या कहा आपने? हमारी बेटी आयशा को आप मुझसे छीन लेंगी? मैं भी उसे लेने नहीं आई हूँ मैडम, सिर्फ तफ्तीश करने आई हूँ। अल्लाह मुझे सब्र दे। हमारी तो हर वक्त बात होती रहती है। तुम कुछ अपने बारे में बताओ, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? हर सुबह मैं 7:30 बजे उठती हूँ और 9 मिनट होते ही नाश्ता करने मेज़ पर आ जाती हूँ। 20 मिनट में नाश्ता कर लेती हूँ। 7:59 पे सेलिंग स्कूल के लिए निकलती हूँ। मेरी बहन रोज़ मुझे लेकर जाती है। कभी कभी उसका दिल मेरे साथ आने का नहीं होता, लेकिन फिर भी वो मेरी वजह से जाती है। स्कूल में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त भी है और वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। उसका नाम उज़ैर है। उज़ैर ने एक दिन मुझे ग्लव्स भी गिफ्ट किए थे। क्लास के ख़त्म होने के बाद रोज़ाना मैं 9 मिनट पेंटिंग भी करती हूँ। मेरी पेंसिल्स, मेरे पेंट्स सब एक तरतीब में रखे हुए हैं, जो तरतीब कभी ख़राब नहीं होती। नूरान साहिबा, देखें, हम आपकी बात समझ रहे हैं। ठीक है, आप अपनी ड्यूटी कर रही हैं, मगर मेरी नज़र में ये मेहनत आप फजूल में कर रही हैं। जुल्म तो बहुत दूर की बात, इस घर में आयशा को तो कोई डांटता तक नहीं है। आयशा बहुत कीमती है हमारे लिए। हम उसकी आपकी सोच से ज़्यादा हिफाजत करते हैं और हर मुमकिन कोशिश यही होती है कि उसे कोई तकलीफ ना पहुंचे, ताकि वो एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी गुजार सके। और रही बात वीडियो की, तो उस वक्त उसे पैनिक अटैक पड़ा था और कुछ लोगों ने उसे गलत एडिट किया अपने बुरे मकासद पूरे करने के लिए। क्या आयशा अपनी मर्जी से आर्टिस्ट बनना चाहती थी या आपने उसे फोर्स किया था? ये उसका खुद का शौक था, हमने फोर्स नहीं किया।
वो जो चाहती है वो करती है, या यूं कह लें कि हम आयशा को किसी काम से नहीं रोकते, उसका जो दिल चाहता है वो करती है ताकि वो खुश रहे। नूरान साहिबा, हमारे फोचा आने का मकसद ही सिर्फ आयशा है। हम अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ शिफ्ट हुए ताकि वो सेलिंग क्लब जा सके। मतलब हमने सोचा इस्तांबुल की शोर शराबे वाली जिंदगी से उसे दूर रखना ही बेहतर होगा, इसलिए हमने सोचा फोचा शिफ्ट हो जाते हैं ताकि उसे सुकून दे माहौल मिले। जी हाँ, हम उसी की वजह से यहाँ आए थे। तो फिर ये सब क्या है? किसी तरह के ऑर्डर्स हैं ये? क्या मतलब? ऑर्डर्स? मैं आप कहना क्या चाह रही हैं, समझा नहीं मैं। वैसे नूरान साहिबा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आपको स्पेशल बच्चों के बारे में मालूमात है? क्योंकि ये सारी वो चीजें हैं जो कि ऑटिज्म के बारे में जानता हो उसे मालूम होती हैं। ये जो आप देख रही हैं इन्हें मूड्स कार्ड कहा जाता है, ताकि बच्चा अपने अंदर के जज्बात को इन तस्वीरों के जरिए पहचान सके। हैरत है ये सब आपको पहले से मालूम नहीं है। बस करो वर्दा। क्या करूं? मेरा दिल कर रहा है इस औरत का गला दबा दूं। ऐसी बातें मत करो। लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, ले जा सकते हैं हमारी आयशा को। कुछ नहीं होगा ऐसा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। तो आयशा सेलिंग क्लब भी जाती है? जी, उसे वो बहुत पसंद है। कितना? बहुत ज्यादा। ठीक है, आप लोग अपना दिन कैसे गुजारते हैं? क्या करते हैं आप लोग पूरा दिन? हम भी सब लोगों की तरह सुबह सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं साथ में, और अच्छा खासा नाश्ता करते हैं। आयशा को बोयोज बहुत पसंद है। फिर जब शाम हो जाती है तो 8:30 बजे हम डिनर करते हैं मिलके। उसके बाद हम बाबा के साथ गेम खेलते हैं। अली जान, क्या कुछ ऐसा है जो तुम हमें आयशा के बारे में बताना चाहते हो? वैसे काफी मुख्तलिफ लगती है ये। हाँ, मैं स्पेशल चाइल्ड हूँ। स्पेशल चाइल्ड? आयशा एक गोल्डन चाइल्ड है। गोल्डन चाइल्ड। गोल्डन चाइल्ड तो नहीं हूँ मैं अली जान। गोल्डन चाइल्ड सिंड्रोम में माँ बाप एक परफेक्ट बच्चे का ख्वाब देखते हैं, लेकिन परफेक्ट होना मुमकिन नहीं होता। इसलिए जब ऐसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो पेरेंटल प्रेशर में दब के जहनी मरीज बन जाते हैं। बिल्कुल। क्या ऐसा भी कोई सिंड्रोम होता है? क्यों ना कुछ खाया जाए, मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या कहते हो? क्या हम मूवी देखने नहीं जा रहे हैं अली जान? जा रहे हैं। थोड़ा टाइम था तो सोचा कॉफी पी ले। ठीक है, बात सुनिएगा। आप ऐसा करें, मेन्यू लेकर आ जाए प्लीज। डीला। थैंक यू। असगर कहाँ रह गया? मुझे कैसे मालूम होगा? नहीं मालूम मुझे। अगर असगर के आने से पहले वो आदमी उठकर चला गया तो प्लान खराब हो जाएगा। जानता हूँ, मैं जानता हूँ। तो फिर कहाँ है वो? मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ? क्या नया असगर बना के लाऊं? वो आदमी जा रहा है, उठकर जा रहा है वो यहाँ से, और मैं भी जा रही हूँ। अरे रुको, क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो तुम सारा? अगर असगर आए तो फिर तुम ही संभाल लेना। अरे वाह। हाँ मिस्टर समी। हाँ कहो। मैं सारा हूँ। क्या मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? मैं एक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छी बात है, हर कोई बनना चाहता है। मैंने आपका नाम बहुत सुना है, जानते हैं सारे कामयाब अदाकार आपके साथ हैं, इसीलिए जब आप पहुँचा है तो मैंने सोचा मैं आपसे मिल लूँ। क्या हम बात कर सकते हैं? माफी चाहता हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मैं बस यहाँ से जाने वाला था, मुझे अभी काम है, फिर मुलाकात होगी तुमसे, ठीक है? लेकिन मैं तो कल फौजा छोड़कर जा रही हूँ, फिर पता नहीं कब हमारी मुलाकात होगी। बस यही एक मौका है। यकीन करो मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, अगर होता तो तुम्हारी बात जरूर सुनता। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? सुनो, जरा जल्दी से पानी ले आओ। बहुत गर्मी है यहाँ। दरअसल मुझे ब्लड प्रेशर का भी मसला है, और आपको देखकर मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई। पानी कहा था, अभी तक लाया क्यों नहीं कोई? लेकिन आपने तो ये लिखा है ना कि वो वीडियो एक स्क्रिप्टेड वीडियो थी। बस आपका दावा मैंने नोट कर लिया है। क्या दावा? ये कोई मौकफ या दावा नहीं है, बल्कि हकीकत है। आयशा, आ जाओ, मूवी स्टार्ट होने वाली है। आयशा,
क्या मैं भी तुम्हारे साथ अंदर चलूं? अरे मैं भेजती हूँ, बल्कि फोन रखते ही फौरन भेज देती हूँ। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बाय। चलो दोस्तों खड़े हो जाओ, एक सेल्फी लेते हैं। कैसी सेल्फी? पहले खाना तो खा लो। अरे बहाने मत करो, मैंने आलिया से वादा किया है। तुम भी खड़े हो ना। चलो भाई। आयशा, तुम भी आओ ना सेल्फी के लिए हमारे साथ। फ्लैश ऑफ रखोगे तो आ जाऊंगी मैं। आ जाओ, फ्लैश बंद कर देते हैं। थोड़ा करीब आ जाओ मेरे। ठीक है। क्या वाकई तुम्हें भूख बिल्कुल नहीं लग रही? हाँ नहीं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ये ऐप कितनी अच्छी है। देखो जरा इसको, कितना अच्छा रिजल्ट है। इसमें तुम बहुत मुख्तलिफ दिख रही हो। फिल्टर लगाया है ना, इसीलिए मुख्तलिफ लग रही हूँ। लेकिन ये तो धोखा देना हुआ ना, और वो भी अपने इतने अच्छे दोस्त को। अरे मैं किसी को धोखा नहीं दे रही, हर कोई यूज करता है। आयशा, अगर तुम चाहो तो मैं कुछ फ्राइज वगैरह मंगवा लूं तुम्हारे लिए। मूवी में टाइम है थोड़ा। नहीं, मैं अपने वक्त से पहले कुछ नहीं खाती। क्या मतलब इसका? खाने का भी कोई टाइम होता है क्या? जब भूख लगे खा लिया जाए। मुझे खाने के वक्त से पहले भूख नहीं लगती है, और तुम लोगों को भी जल्दी करनी होगी क्योंकि हमारे पास 8 मिनट 13 सेकंड बचे हैं। अरे जान, मेरी बस हो गई है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। 7 मिनट 58 सेकंड बचे हैं। चलो ठीक है, फिर चलते हैं हम सब। उठ जाओ। चलो आयशा। आ जाओ। नूरान साहिबा, अब आगे क्या होगा? मैं अपनी एक रिपोर्ट तैयार करूंगी और उस रिपोर्ट की बुनियाद पर बोर्ड फैसला करेगा। लेकिन आपने तो ये लिखा है ना कि वो वीडियो एक स्क्रिप्टेड वीडियो थी बस। आपका दावा मैंने नोट कर लिया है। क्या दावा? ये कोई मौकफ या दावा नहीं है, बल्कि हकीकत है। मतलब मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि उस मैनेजर समी ने मुझसे पूछे बगैर या मेरे खानदान से पूछे बगैर या हत्ता कि एलिया से भी पूछे बगैर वो बेहुदा वीडियो कैसे एडिट की और पोस्ट भी कर दी। बताइए इसके पीछे क्या चाल हो सकती है? अफसोस की बात तो यह है जिम साहब, अपने बच्चों के बारे में अपनी आंखें खुली रखना और उन पर नजर रखना आपका सबसे पहला फर्ज है। खैर, मेरा काम हो चुका है और जैसे मैंने आपको बताया, आप फैसला बोर्ड करेगा। अपना ख्याल रखिएगा। आइए, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। हद हो गई है, वाकई में हद। ये तो नाकाबिले यकीन बात है।
बहुत शुक्रिया, तुमसे पूछे बगैर ही खरीद लिया। उम्मीद है बुरा नहीं मानोगी। क्या कोई बताएगा कि कितना टाइम रह गया है? तुम क्या कर रही हो? वो फिर से काउंटिंग शुरू कर देगी। 3 मिनट 29 सेकंड बचे हैं। देर हो रही है, अंदर चलते हैं फिर। आयशा, आ जाओ, मूवी स्टार्ट होने वाली है। आयशा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ अंदर चलूं? नहीं, तुम यहीं बाहर खड़े होकर इंतजार कर सकती हो हमारा। ठीक है। मैं वहां दरवाजे के पास हूँ। चलो आ जाओ। अली जान, शोर बहुत हो रहा है। अली जान, बहुत शोर हो रहा है। आवाज बहुत आ रही है। आयशा, अली जान, शोर बहुत हो रहा है। जरूर कोई मसला है इसके साथ। सुकून हो जाओ आयशा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो आ जाओ। मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। समंदर के बारे में सोचो, वो बड़ी बड़ी डॉल्फिन्स, मैं कर सकती हूँ ये। आ जाओ। हे गाइस, व्हाट्स अप? तो आ गए। थोड़ा सा आगे हो जाओगे? तुम दोनों इधर बैठ जाओ। आ जाओ। आ जाओ आयशा। बात सुनो मेरी, मैं वहां नहीं बैठ सकती। लेकिन हमारी सीट वही है। नहीं बैठ सकती। अगर बराबर वाले का बाजू टच हो गया। ठीक है, हम समझ गए। हम दोनों वहां बैठ जाते हैं। अब ठीक है? अली जान, क्या तुमने कभी बोटिंग की है? क्या कभी बोटिंग की है? लगता है ये टाइटैनिक देखने के लिए आई हुई है। हद है वैसे। अरे इसे छोड़ो, मैं कुछ बताता हूँ। एक नई एक्शन मूवी लगी है, वो साथ देखेंगे। लेकिन एजी हमारे साथ उस प्लान में नहीं होगी। क्या वाकई? चलो चलेंगे। मेरे बगैर क्यों नहीं जा सकते? नहीं जा सकता को। किसने कहा? मैं कह रही हूँ। क्या अब हमें तुम्हारी इजाजत लेना पड़ेगी? हाँ बिल्कुल, मुझसे इजाजत लेना पड़ेगी। परेशान मत हो, हम साथ जाएंगे मेरे भाई। मंजूर है। तुम लोगों की आपस में नहीं बनती, इसलिए मैं नहीं जाने दूंगी। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम तो जाएंगे। अच्छा नहीं करे हो। तुमसे परमिशन नहीं मांग रहा कोई। ये अपने हेडफोन्स नहीं उतारेगी क्या? बात सुनो, क्या तुम इन्हें नहीं उतारोगी?
तुम ठीक हो? मैं साथ हूं तुम्हारे। ठीक है, समंदर के बारे में सोचो, वो बड़ी बड़ी डॉल्फिन्स। अलीजान, अलीजान शोर बहुत हो रहा है, अलीजान बहुत शोर हो रहा है, आवाज बहुत आ रही है। आयशा, अलीजान शोर बहुत हो रहा है, जरूर कोई मसला है इसके साथ। और सुकून हो जाओ आयशा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, यहाँ बहुत आवाजें हैं। अच्छा रुको, मेरी बात तो सुनो आयशा। बहुत शोर था, मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। आयशा, मैं ये नहीं कर सकती, बहुत आवाजें थी, बहुत शोर था, मैं नहीं अच्छा कर ठीक है, पहले तुम पुरसुकून हो जाओ, कोई बात नहीं। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं तुम्हारे साथ हूँ, पुरसुकून हो जाओ क्यों आयशा। नहीं समझ रहे हो मेरी बात को अलीजान? मुझसे नहीं होगा, मैं बता रही हूँ, मुझसे नहीं होगा। मुश्किल से प्लान बना था और सब खराब हो गया। मैं नहीं कर सकूंगी, मुझसे नहीं हो रही बर्दाश्त वो आवाजें। आयशा, मैं नहीं देख सकती, वहाँ बहुत शोर था। आयशा, 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 क्या हुआ तुम्हें? मैं बताओ मुझे। गई थी, लेकिन मुझसे नहीं देखी जाएगी। अच्छा ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। वहाँ बहुत सारी आवाजें थी। अच्छा ठीक है, मैं आ गई, कुछ नहीं हुआ। गहरी सांस लो। एलिया, मैं नहीं कर सकती। परेशान मत हो आयशा। मैं नॉर्मल नहीं हूँ एलिया। तुम दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल हो। नहीं हूँ मैं। तुम नॉर्मल हो आयशा, मेरी तरफ देखो। मैं उनकी तरह देखना चाहती थी, वो लोग मूवी देखने वाले थे, लेकिन मैं नहीं देख सकी। मैं नॉर्मल नहीं हूँ ना एलिया, मैं नॉर्मल होना चाहती हूँ। चलो आयशा, हम काउंटिंग करते हैं। चलो शाबाश। वहाँ बहुत शोर था, मैं नहीं कर सकी। क्या हुआ था अलीजान? अभी मुझे जाना होगा, मैं सब ठीक है आयशा, कुछ नहीं हुआ, पुरसुकून रहो। गहरी सांस लो, शाबाश। चलो हम घर चलते हैं, ठीक है मेरी बहन? चलो आ जाओ, घर चलते हैं। ठीक है, ठीक है। मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं फिर से, माफ कीजिएगा, मेरे साथ ऐसा अक्सर हो जाता है। खैर कोई बात नहीं। जब तुम इस्तांबुल आओ तो मुझे कॉल कर लेना, अगर फ्री हुआ तो जरूर मुलाकात करूंगा। बताओ, ये वक्त आ गया है अब। आयशा का खुद से ज्यादा ख्याल रखने के बावजूद हम किस अजाब से गुजर रहे हैं, किस मुसीबत में फंस गए हैं जिम, समझ नहीं आ रहा मुझे। मतलब एक औरत हमारे घर पर आएगी और वो कहेगी कि वो हमारी बच्ची को ले जाएगी और हम उसे दे देंगे। ऐसे बोल रही है जैसे उसे कप या गिलास खरीदना हो। ये इतना आसान नहीं है। मैं अपनी बेटी को कभी किसी के हवाले नहीं करूंगा। कोई भी उसे हमसे नहीं छीन सकता।
Geçmiştik önceden biz bu yerden. Acılar dolu, anılar dolu. Hiç yorgun düştüğün oldu mu? İçimden bağırdım ben, sen duydun mu? Of, çıkmıyor beynimden sözlerin, nefretin. Gitmiyor gözümden o çocuk halin. आप मर तो नहीं जाएंगे ना बाबा? Sevdiğin daha नहीं मेरा बच्चा, benim gibi çok कुछ नहीं होगा मुझे। zorlu mu? Mutlu olanlar hiç yok muydu? Neden bize ayrılık doğruydu? Of, çıkmıyor beynimden sözlerin, nefretin. Gitmiyor gözümden o çocuk halin. Bitmiyor içimde. Gitmiyor gözümden o çocuk halim. Bitmiyor içimde. कितने बेबस हो गए हैं। देखो नजम कि हमें लोगों को ये बात साबित करना पड़ रही है कि हम आयशा से कितना प्यार करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उस पर जुल्म नहीं करते, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाते। मतलब हम अपने घर में अपनी बेटी के साथ जो भी कुछ कर रहे हैं हमें उसका सबूत देना पड़ रहा है। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। वर्दा, खुद को संभालो, ये सब इतना आसान नहीं है, कुछ नहीं होगा। जिन, कुछ करो, जल्दी कुछ करो, मेरा दम घुट रहा है। एक ही बात जहन में चल रही है, अगर वो मेरी बेटी को एक दिन के लिए भी ले गए तो मैं मर जाऊंगी। कुछ हो जाएगा मुझे, मैं जानती हूँ आयशा क्या करती है, उसे क्या पसंद है, उसे क्या पसंद नहीं। कुछ भी हो जाए मैं अपनी बच्ची को खुद से दूर होने नहीं दूंगी। देखो मेरी जान, वो उसे हमसे दूर नहीं लेके जा सकते, और अगर लेके गए तो हम अपनी खून की आखिरी बूंद तक उनसे लड़ेंगे, लेकिन अपनी बेटी किसी के हवाले नहीं करूंगा। हम वकील से मिलेंगे और जाके मशवरा करेंगे, देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम सोशल सर्विस वालों से भी राब्ता कर सकते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं हमारे बारे में, लेकिन हम अपनी बेटी को किसी के हवाले नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी बेटी है, हमारी जिम्मेदारी है। अब तुम्हें हिम्मत करनी होगी वर्दा। चलो उठो, हम जा रहे हैं। चलो ठीक है, चलो अपने आप को ठीक करो। मैंने जाओ, अपना मुंह धो फोन करो। कहाँ रख दिया? जाओ देख लो कमरे में रह गया होगा। असगर, कहाँ रह गए हो तुम मेरे भाई? माना इससे कार्ड लेने में कामयाब हो गए, लेकिन हम अंदर कैसे जाएंगे? बहुत शुक्रिया आपका। मैंने आपको परेशान कर दिया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ठीक हो तुम? जैसा मैंने पहले कहा था, मेरे पास बहुत सारे एक्टर्स हैं, ना ही मेरे पास वक्त है और ना ही मुझे नए एक्टर्स ढूंढने की जरूरत है, इसलिए माफ करना मुझे। अब मुझे चलना चाहिए, चलता हूँ मैं। मिस्टर समी, क्या आप मुझे अपना बिजनेस कार्ड दे सकते हैं? ठीक है, ये लो। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? क्या बात है तुम्हारी, कमाल कर दिया सारा तुमने। मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं फिर से। माफ कीजिएगा, मेरे साथ ऐसा अक्सर हो जाता है। खैर कोई बात नहीं। जब तुम इस्तांबुल आओ तो मुझे कॉल कर लेना, अगर फ्री हुआ तो जरूर मुलाकात करूंगा। जी जरूर। मुझे अफसोस है कि मैंने आपका वक्त जाया कर दिया। काश हम कम से कम एक कॉफी ही पी लेते और मैं एक्टिंग के बारे में आपसे कुछ सीख ही लेती। ये मेरा ख्वाब है। यकीन मानो मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन दुआ करता हूँ कि तुम एक अच्छी एक्टर बनो। मसरूफ इंसान।
ठीक है, चलो चलाओ। अरे वीडियो कहाँ है? एक मिनट मिस्टर समी, या अल्लाह सब्र दे। कम से कम किसी कास्टिंग एजेंसी के बारे में ही बता दे। देखो मैंने कहा ना, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। मैंने अपना कार्ड तुम्हें दिया तो है। इस्तांबुल पहुंचकर मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? देखो अब मुझे चलना चाहिए। उम्मीद है तुम्हारा करियर रोशन होगा। तुमने उस आदमी को रोका क्यों नहीं? तो अब और क्या करूं मैं? जितनी देर रोक सकती थी रोक लिया। रुको, कॉल करता हूँ उसकर को। चलो मेरे भाई, फोन उठाओ जल्दी, उठा भी लो। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? हाँ, शुक्र है मिल गई। कॉपी कर लेता हूँ इसे। जल्दी जल्दी कॉपी हो जाए, बस हो गया। हेलो असगर, मेरे भाई जितना जल्दी हो सके वहां से निकलो। वो आदमी निकल चुका है, वहां पहुंचना ही होगा। ठीक है मैं बस निकल रहा हूँ। अरे हो भी जाओ, क्या हो गया है?